हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं, मम्मी, पापा हम तीनों जा रहे थे नाना जी के घर। तो आपको पता है मेरे नाना का घर बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बोली थी कि पहले कॉल कर, क्योंकि यहाँ पे कुत्ता है काटने वाला। तो ये स्कूबी है यहाँ पे। तो पहले इसने थोड़े से नखरे लगाए भौंकने के लिए, थोड़ी देर बाद जो इसने भौंकना शुरू किया भगवान, तो इसके डर के मारे कोई भी अंदर नहीं आता। तो इसने बहुत ज़्यादा भौंका, बहुत ज़्यादा भौंका। इसकी तो मैंने वीडियो भी बना ली थी पर्सनल, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं खूंखार। तो सामने से आ रही है पलक, मेरी सिस्टर। तो जैसे तैसे हम लोग चले जाते हैं अंदर। तो अंदर थे मामा जी, जो आजकल मरीज़ बन गए हैं। तो इनके हाथ में चोट लगी है, तो हम लोग गए थे इनको देखने। और मैं ले गई थी साथ में अमरूद और संतरे मामा जी के लिए, जो खा खा के बोर हो चुके थे। ये मेरी फ़ोटोज़ है, इसमें मैं, मेरा छोटा भाई और इसमें अभी है, और जो मेरा कज़न है। मम्मी, ये मेरा घर है। यहाँ पे किसी ने पता नहीं लाइट ऑफ कर दी नीचे। तो मैं अपना घर दिखाई रही थी, फिर मुझे लगता कि मेरे भाई ने लाइट ऑफ की थी, तो मैं अपना घर दिखा रही थी, उसने उतना लाइट ऑफ कर दी। तो अब देखिए स्कूबी की हालत। अब ये बिल्कुल भी नहीं भौंक रहा। अभी तक ये बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। जैसे इसको छोड़ देते हैं वैसे ये भौंकना ही भूल जाता है। तो यहाँ पे ये गुब्बारे थे, ये न्यू ईयर के गुब्बारे, न्यू ईयर की पार्टी पलक ने की थी, तो इसलिए इसके गुब्बारे मैंने उठाए थे। तो एक गुब्बारा मैंने फोड़ा, तो ये डर गई यहाँ पे। तो एक गुब्बारा यहाँ पे भी था, जो मैंने पैरों से अपने फोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं स्कूबी के साथ दोबारा से मजाक कर रही थी कि भौंक ले भौंक ले। फिर इसको मैंने थोड़ी सी गच्चक खाने के लिए दी, जो इसने खा ली। तो ये है अभिषेक ठाकुर, जो मेरा कज़न है। तो ये भी आजकल अब गेम वाले हो गए लड़के आजकल, तो गेम में बिजी थे। तो यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था साथ साथ। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे, मामा मामी जी, पापा मम्मी, मेरी सिस्टर, मैं। तो इनकी अपनी अपनी बातें चली हुई थी यहाँ पे। तो मैं भी साथ में इनकी थोड़ी सी वीडियो मैंने छुप छुपाते बना ली थी। तो मैं थोड़ी देर पल्लक के साथ फिर रूम भी चली गई थी बीच में। फिर उसके बाद ये लोग भी चले गए और मैं भी पल्लक के साथ सोने चली गई। तो उसके बाद मेरे पास एडिटिंग का काम भी था, जो मैंने यहाँ बैठ के कर लिया अकेले। उसके बाद मैं चली गई नाना जी के पास। नाना जी सो गए थे, तो मैं नाना जी को तंग कर रही थी कि उठ जाओ। तो सुबह उठते ही ये सुबह का व्यू देखिए। सामने मेरा घर आपको नीचे दिख रहा है, और बारिश लगी थी रात भर। और अब जहाँ पे आपको धुंध दिख रही है, यहाँ तक बर्फ़ आई है। तो मेरा घर देखिए, ये दिख रहा है सुबह के वक्त। तो बर्फ़ आई थी, तो बारिश भी लगी थी, तो इसलिए लेट भी उठे थे। फिर मम्मी ने मुझे कॉल किया कि घर आ जा, कुछ काम है करने के लिए। तो सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये स्कूल है। थोड़ा सा मतलब साथ में ही यहाँ पे, यही मेरे घर के साथ में स्कूल है। तो नींद से उठे हैं, तो अब चलते हैं नींद में ही घर। सुबह के वक्त में बिना मुंह धोए कुछ नहीं खाती, इसलिए मैं ऐसे ही घर आ जाती हूँ। तो इसको भी अब नहीं भौंक रहा था, तो मैं इसको बोलती भौंक ले भौंक ले। तो उसके बाद ये जो फूल आपको दिख रहे हैं, ये मैंने ही किसी टाइम दिए थे जब मैं नर्सरी चलाती थी। अब ये सारे फूल बड़े हो गए हैं। तो अब चलते हैं घर, आपको अपना गांव दिखाते हैं थोड़ा सा। और मेरी चप्पल जो है गीली हो गई थी, इसलिए मैं पल्लक की चप्पल पहन के आ गई। तो सुबह सुबह ठंड में गीली चप्पल पहनना मतलब बीमार हो जाना। तो बहुत दिनों के बाद मैं सुबह के टाइम यहाँ से आ रही हूँ। तो ऐसे में रात को एक दो बार यहाँ से गई हूँ ऊपर को नाना जी के घर। तो मम्मी मुझे यहाँ से देख रही थी नीचे से कि अच्छा अब वो आ गई ऊपर से। तो नीचे से इशारे कर दे कि जल्दी जल्दी आ। तो फिर मैं नाले से रास्ते होके गई। यहाँ से शॉर्टकट भी है अगर आप खेत होके जाना चाहते हैं, पर आजकल थोड़ा गीला है। तो यहाँ पे चाचू जी का घर भी तैयार हो गया है, और मैं नाना जी के घर से पहुँच गई थी, देखो अपने घर। और यहाँ पे जो आपको लकड़ियाँ दिख रही है, ये इसलिए लगाई है ताकि भेड़ों से मेरे फूलों को बचाया जाए। पर भेड़ों से मेरे फूलों को कौन बचा सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जहाँ पे भी इनको हरा हरा दिखा, इन्होंने सारे के सारे फूल मेरे खा लिए। कुछ गमले तो इन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया। तो मुझे भेड़ जाने के बाद इसको दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। हर साल मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो देखिए आपको टॉप में बिल्कुल बर्फ़ दिख रही होगी, ये है बिजली महादेव की पहाड़ियाँ। तो बिजली महादेव में आई है बर्फ़, और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। हालांकि दिन भर बारिश नहीं हुई, पर बारिश आई।